तो दोस्तों कहानी की स्टार्टिंग होती है और हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट एरिया दिखाया जाता है जहां कई वर्कर्स काम कर रहे थे। आज ये खूबसूरत सी लड़की साइड की ओर बढ़ रही थी और इस लड़की का नाम पेरिस था। पेरिस का लवर भी साइड पर काम करता था और पेरिस उसी से मिलने जा रही थी। इसी दौरान साइट पर लंच टाइम हो जाता है, जबकि उसी समय पेरिस भी साइड के पास पहुंच जाती है। वो दीवार के होल में झांक कर अपने लवर को ढूंढने लगी थी। पेरिस देखती है कि सभी वर्कर्स लंच कर रहे थे मगर उसे अपना लवर और कहीं नजर नहीं आ रहा था। पेरिस को ये नहीं पता था कि उसका लवर उसके पीछे खड़ा है और उसी का इंतजार कर रहा है। वो जल्द ही उसके पास आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है और दोनों शुरू हो जाते हैं। लंच कर रहे जे की नजर पेरिस की छातियों पर पड़ती है जो कि दीवार के होल से दिख रही थी। वो जल्दी जल्दी अपने साथियों से कहता है कि मैं बिमल चबाकर वापस आता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जबकि पेरिस और उसका लवर अभी भी लगे हुए थे। जे का दूसरा साथी बिल्ली अपना लंच करने लगता है, लेकिन वो बर्गर को देखकर बहुत हैरान था। इसी बीच तीसरे साथी सैम की नज़र भी दीवार पर पड़ चुकी थी और वो भी जल्दी जल्दी वहां से उठ जाता है। बिल्ली अपने लंच को देखकर अभी भी हैरान था। उसके दोनों दोस्त जैसे ही दीवार के पास पहुंचते हैं तो उसी पर पेरिस वहां से चली जाती है और कहानी को शहर के दूसरे हिस्से में लेकर चलते हैं। इस औरत का नाम मैना है और इसके घर आज नया नया डिशेस बनाया है। मैना को नई नई डिशेस बनाने का बहुत शौक था, मगर उसके पति और उसकी नई नई डिशेस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मैना के पति का नाम बिल्ली था जो साइड पर काम करता था। बिल्ली अपनी बीवी के शौक से परेशान था, जबकि उसके दोस्त अपनी जिंदगी से परेशान थे। दोनों की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी, जिस कारण वो लड़कियों को देखकर पागल हो जाते थे। कुछ देर बाद शाम हो गई थी। बिल्ली की बीवी मैना आज भी नई डिश तैयार कर रही थी। जल्द ही बिल्ली अपने घर के बाहर अपनी गाड़ी रोकता है और फिर घर में आकर मैना से कहता है कि तुमने आज लंच में फिर नई डिश भेजी है और मैं उसे खा नहीं पाया। मैना उसकी बात को अनसुना कर देती है। बिल्ली सीधा साधा खाना चाहता था, जबकि मैना को सीधे साधे खाने से नफरत थी। वो पूरे दिन नई नई डिशेस बनाती थी क्योंकि वो अपने आप को मॉडर्न समझती थी। इसी वजह से इन दोनों के बीच कई बार झगड़ा भी हो चुका है, लेकिन मैना आज तक नई डिशेस बनानी नहीं छोड़ी। आज भी मैना डिनर में नई डिश बनाई है और बिल्ली उसे खाने से मना कर देता है। अगले दिन बिल्ली साइट पर फिर से लंच कर रहा था। आज उसने मार्केट से ब्रेड खरीद लिए थे ताकि उन्हें खाकर वो अपनी भूख मिटा सके। इसी दौरान पेरिस भी अपने लवर से मिलने साइट पर आ गई थी। पेरिस बिल्ली का दोस्त है। सैम उसके पास आकर उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। रात को बिल्ली के घर में फिर से नई डिश बनी थी। आज वो गुस्से में आकर पहले उनको गालियां देता है और फिर मैना की डिश में थूकता है। मैना तो अपने ओवन के खिलाफ कुछ सुन नहीं सकती थी और ना ही अपनी डिश के खिलाफ। वो भी गुस्से में आकर बिल्ली को गालियां देने लगी। आखिर में बिल्ली को मैना पर बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो उसका गला दबाकर उसे जान से ही मार देता है। मैना की मौत के बाद बिल्ली ने उसके पूरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। इसके बाद वो सभी टुकड़ों को रैप कर फ्रिज में रख देता है। बिल्ली ऐसा पुलिस से बचने के लिए कर रहा था। उसे पता था कि जब तक पुलिस को मैना की लाश नहीं मिलेगी तब तक वो सुरक्षित रहेगा। अपना काम खत्म करके वो टीवी देखने लग जाता है और उसी पर टीवी के क्राइम शो चलने लगता है। इस शो में एक ऑफिसर बता रहा था कि कुछ कातिल लाश को खा जाते हैं ताकि पुलिस उन्हें कभी पकड़ ना सके। क्राइम शो देखकर बिल्ली भी लाश को खाने का फैसला करता है ताकि पुलिस उसे कभी पकड़ ना सके। अगले दिन बिल्ली साइड पर बैठा लंच कर रहा था। उसके दोस्त उसके पास आकर पूछते हैं कि तुम क्या खा रहे हो। बिल्ली उन्हें बताता है कि मैंने एक नई मीट वाली डिश बनाई है और मैं उसे खा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर बिल्ली के दोस्त भी उसे डिश मांगने लगते हैं और बिल्ली खुशी खुशी उन्हें डिश दे देता है। पहले सेम नई डिश खाते हैं और फिर जैक। दोनों बिल्ली की नई डिश बेहद अच्छी लगी थी। वैसे बिल्ली ने जगदीश मैना की मीट से बनाई थी। डिश खाकर जैक बिल्ली से कहता है तुम्हारी डिश तो शानदार है, मगर वो मुझे मीट थोड़ा सा पुराना लगा। इसके जवाब में बिल्ली कहता है कि अगली बार ताजे मांस का इस्तेमाल करूंगा। उसी रात बिल्ली एक बार में बैठा दारू पी रहा था और इसी बार में एड नाम की एक बाजारो लड़की भी अकेली बैठी थी। बिल्ली का जुबान बदन देखकर उसके आंखों में चमक आ गई थी, जिसके बाद वो उससे बात कर उसे अपने घर ले आता है। घर आकर वो पहले उसे जान से मारता है और फिर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर देता है। आज बिल्ली फिर से डिश बना रहा था और ये डिश जवान लड़की के मांस की थी। कुछ दिनों बाद बिल्ली नई लड़की की तलाश में घूम रहा था और जल्द ही उसकी नजर कॉस्ट्यूम आर्टिस्ट पर पड़ती है। ये आर्टिस्ट एक लड़की थी जो सड़क के किनारे लोगों को हंसाकर पैसे इकट्ठे कर रही थी। बिल्ली पहले तो उसकी कॉस्ट्यूम का मजाक उड़ाता है और फिर उसे कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी नौकरी दिलवा सकता हूँ। लड़की जल्दी ही उसकी बातों में फंस जाती है, जिसके बाद बिल्ली उसे अपने साथ चलने को कहता है।
वो लड़की को अपने घर लाकर उसके भी टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर उसे मेरी ओवन में ही पकाता है। जल्द ही नई डिश बनकर तैयार हो गई थी। बिल्ली जैसे ही उसे ओवन से निकालने लगता है तो उसकी छाती में दर्द होने लगता है। थोड़ी देर बाद बिल्ली का दर्द अपने आप खत्म हो गया था, जिसके बाद वो राहत की सांस लेता है। वैसे बिल्ली का फ्रिज में अभी तक मैना की लाश पड़ी थी। जैक ने जब उसे ताजा मांस इस्तेमाल करने की सलाह दी तब से बिल्ली ने एक बार भी मैना की तरफ देखा नहीं था। ऐसे ही एक रात वो मैना की लाश को ठिकाने लगाने का फैसला करता है और उसी पल एक औरत उसके घर आती है। उस औरत का नाम ईवा था, पर वो मैना की छोटी बहन थी। मैना ने कई दिनों से युवा को फोन नहीं किया था, इसलिए वो मैना से मिलने आई थी। बिल्ली ईवा से कहता है कि मैना की तबीयत खराब है और वो किसी से नहीं मिलना चाहती, मगर ईवा हर हाल में मैना से मिलना चाहती थी। गुस्से में आकर वो मैना के पूरे घर में ढूंढने लगती है और इसी बीच बिल्ली उसे पास बुलाता है। वो एक दरवाजे के पास आकर युवा से कहता है, मैना इस पुराने कमरे में सो रही है, तुम उसे देख सकती हो, लेकिन उसे जगाने की कोशिश मत करना। इसके बाद वो युवा के बिस्तर पर वो लेडी मैना को दिखाता है। अब युवा जल्दी जल्दी कमरे में आकर मैना को देखने लगती है, मगर उसे जल्दी ही पता चल जाता है कि मैना की मौत हो चुकी थी। इसी बीच बिल्ली उसे भी पीछे से पकड़कर अलमारी में बंद कर देता है। अगले दिन बिल्ली एक डॉक्टर से मिलने जाता है जो दिल के रोगों का माहिर था। बिल्ली चेकअप कराने के बाद डॉक्टर कहता है कि तुमने हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए, तुम्हारी उम्र काफी हो चुकी है, भारी खाना तुम्हारे शरीर और दिल के लिए खतरनाक है। इसी बीच डॉक्टर का जवान नर्स भी वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर बिल्ली की भूख जाग जाती है। एक तरफ डॉक्टर उसको हल्का खाने को कह रहा था और दूसरी तरफ बिल्ली नर्स के मांस के बारे में सोच रहा था। ऊपर से आजकल बिल्ली के पड़ोस में नैन्सी नाम की जवान लड़की रह रही थी। नैन्सी की जवानी देखकर बिल्ली की भूख और बढ़ गई थी। नैन्सी की गोरी चमड़ी देखकर बिल्ली उसके भी सपने देखने लगा था। एक क्षण बिल्ली साइड से वापस आ रहा था और रास्ते में एक जवान लड़की लिफ्ट मांगती है। लड़की गाड़ी रुकते ही जवान लड़की बिल्ली से मदद मांगती है और हमारा भूखा शिकारी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो लड़की को अपने घर लाकर कहता है, मैं अभी अपने कपड़े बदलता हूँ और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ूंगा। बिल्ली ने इस लड़की को अपनी ही बातों में फंसा लिया था। जल्द ही वो लड़की को पहले ही मारता है और फिर उसकी लाश के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। अगले दिन बिल्ली जैसे ही काम पर जाने लगता है तो उसकी नजर नैन्सी पर पड़ जाती है। नैन्सी को देखकर बिल्ली के पेट में चूहे कूदने लगे थे, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। पूरा दिन काम करने के बाद बिल्ली जैसे ही घर जाने लगता है तो उसे उसके दोनों दोस्त रोक लेते हैं। वो दोनों बिल्ली के दोस्त एक पार्टी में जा रहे थे और वो बिल्ली को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे। ये पार्टी आज रात को थी। बिल्ली पहले तो पार्टी में जाने से मना कर देता है, लेकिन दोस्तों के बार बार कहने पर वो मान जाता है। बिल्ली के दोस्त उसे कहते हैं कि हम राजपूत तुम्हारे घर आएंगे और फिर तीनों एक साथ पार्टी में जाएंगे। जल्द ही रात हो जाती है और आज रात बिल्ली नैन्सी के टुकड़े कर रहा था। थोड़ी देर बाद बिल्ली के घर उसके दोस्त आते हैं ताकि वो एक साथ पार्टी में जा सके। उनकी नजर बिल्ली पर पड़ती है जो जमीन पर गिरा हुआ था। दोनों दोस्त समझ गए थे कि बिल्ली को दिल का दौरा पड़ा होगा और उससे उसकी मौत हो गई। इसी बीच उन दोनों की नजर होबन पर पड़ जाती है जो लगातार आवाज कर रहा था। वो दोनों उसे जाकर होबन को देखते हैं तो अंदर का नजारा देखकर पूरी तरह से हिल जाते हैं। दोनों समझ गए थे ये बिल्ली आदमखोर था और वो कई दिनों से उन्हें भी इंसानी मांस खिला रहा था। कहानी में आखिर में बिल्ली की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, क्योंकि उसने डॉक्टर की बात को नहीं माना था। बिल्ली के रिश्तेदारों ने उसके घरों को सेल पर लगा दिया था। कुछ वर्कर्स बिल्ली के घर को खाली कर रहे थे और उस अलमारी में जिंदा ईवा मिलती है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर डी एंड हो जाता है। दोस्तों, इस फिल्म में आपको सबसे अच्छा कैरेक्टर किसका लगा हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आप इस वीडियो में किसके लिए लाइक करेंगे। दोस्तों, आगे भी ऐसे मस्त वीडियोस के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ लगे इस घंटी के बटन को जरूर दबाएं। हमारी वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद।